बड़का मोटका रस्सा बांध दिए हुआ है। ये बहुत बड़ा, जैसे कोई चंबल का कोई डकैत पकड़ा करके आ गया हो। माने बाढ़ राहत में वो राहत का मांग करने वाला लड़का को इतना मोटा रस्सा बांध दिए हुआ है हाथ में, जैसे लगता है चंबल का कोई डकैत है। इस बाढ़ की विभीषिका से लोग त्रस्त हैं और एकजुट होकर लोग प्रशासन से राहत की मांग कर रहे थे। इसका ये वीडियोग्राफी किए, इनका कौन दोष है? प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए हमारे पत्रकार बंधु को बलि का पकड़ा बनाया गया। चाह रहे हैं कि पुलिस का हथकड़ी लगाना बिल्कुल गलत है और यह नहीं होना चाहिए। और भविष्य में वहाँ के प्रशासन से भी हम कहते हैं कि आप मत ऐसे लोगों को हथकड़ी लगाइए जिन पर जो भगोड़ा नहीं हो, जो प्रतिष्ठित लोग हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे अधिवक्ता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो वहाँ के प्रशासन है उनकी गलती है। ठीक बात है, आरोप लगाए हैं, जैसा होगा, लेकिन वर्तमान परिवेश में एक प्रतिष्ठित लोग को उन्होंने हथकड़ी पहना करके घुमाया है, जो कानूनन अपराध है। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में, और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे साथ मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा सहित दो बड़े कानून के जानकार अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। समझ सकते हैं कि एक मामला जो मुजफ्फरपुर में हाल ही फिलहाल देखा गया है, जिसमें एक सोशल मीडिया के पत्रकार मिथुन कुमार के ऊपर औराई प्रखंड में बाढ़ की खबरों को लगातार दिखाने के एवज में कानून के द्वारा कई धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया गया है। इसी मामले में हम जानना चाहेंगे कि आखिर मिथुन कुमार की क्या गलती है, या अगर गलती है तो उसके हाथ में जो आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं हथकड़ी लगा हुआ, यह हथकड़ी लगाने का क्या कुछ ऐसे कानूनी प्रक्रिया होती है, इसी पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले है कि जो प्राथमिकी दर्ज हुआ, तो प्राथमिकी दर्ज हुआ तो उस पर अनुसंधान होगा और उस पर ट्रायल के बाद में मालूम चलेगा कि ये दोषी है या निर्दोष है। वो कोर्ट का बात है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को सिर्फ यही चीज़ है कि जो हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि उस लड़के के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, जबकि हथकड़ी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत पहले एक नहीं दर्जनों जजमेंट आ चुका है कि हथकड़ी नहीं लगाना है, और अगर हथकड़ी लगाना है तो उसके लिए युक्त कारण के साथ में पुलिस को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करना है, और न्यायालय को वस्तु स्थिति को समझने के बाद, मामले की गंभीरता को समझने के बाद तब हथकड़ी लगाने का परमिशन देना है। तो यह जो मामला है कि डायरेक्ट उसे जो युवा सोशल मीडिया के जो मिथुन मिश्रा हैं पत्रकार, उनके हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाना, ये मानवाधिकार का उल्लंघन। एक अहम सवाल है कि आखिर वो कौन सा खबर था जिसके एवज में इस तरह से जो है वो कहा गया कि सड़कें जाम कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथापाई की गई भीड़ द्वारा। तो मामला क्या कुछ निकल के आ रहा है आपके? देखिए, जो हम लोगों ने देखा है सोशल साइट के ही माध्यम से कि ये औराई में जो बाढ़ का से जो प्रभावित लोग हो रहे थे, तो उनके बीच में राहत सामग्री वगैरह सब नहीं बट रहा था, या टाइमली उसमें ट्रांसपेरेंसी यह देख रहा था कि सबको बटे। तो इस ट्रांसपेरेंसी के बात को लेकर के वह अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था। जैसे एक खबर हम उसका देखे थे, उस लड़के ने बहुत अच्छा खबर डाला था। उसमें यह था कि एक नाव का उसमें सीन दे रहा है। अब उस नाव में है कि उसमें पानी आ गया है, टूटा फूटा नाव है। तो खबर चला दिया, तो कोई भी आदमी चला देगा तब भाई कोई आदमी बता देगा, बोल देगा, तो उस आदमी को जेल भेज दीजिए। ये कौन सा बात हो गया? अगर उसने कोई गलती किया है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट उस लड़का को सजा देगा कि हथकड़ी बांध करके उसको घुमाइएगा। कल होकर के अगर वह मिथुन मिश्रा लड़का कल होकर के वह निर्दोष साबित होकर के अगर वो बाहर निकल जाएगा, तो एक दिन जो उसको जो कोर्ट में या कहीं भी उस लड़का को जो हथकड़ी लगा करके जो घुमाया गया, तो फिर उसका सामाजिक प्रतिष्ठा जो धूमिल हुआ है वो कहाँ से वापस लौट करके आएगा? उसका हर्जाना कौन देगा? तो वह सही है या गलत है ये तो तय करेगा कोर्ट। यह उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। हथकड़ी जो लगाया कल होकर के वह लड़का अगर निर्दोष साबित हो जाता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भरपाई कौन करेगा? और वह बहुत बड़ा सवाल है। और वह लड़का क्या गलती कर दिया? वो तो पूछ दिया कि भाई हर गरीब आदमी को, हर परिवार में उसके लिए मिलना चाहिए, उसको राहत सामग्री मिले। तो इस पर जो है उस पर FIR हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी के जो ट्रेंड हो गया है, फेसबुक पर लोग दिखाई देते हैं लेकिन फेस नहीं दिखाई देता है। अब उस लड़का का बारे में फेसबुक पर सब कुछ दिखलाई देगा, लेकिन कोई आदमी आकर के उसके बारे में खड़ा होकर के पुरजोर वहाँ के लोकल लोग सब उसके ऊपर बोलता, तब जाकर के उसको रहता कि भाई नहीं। वह लड़का अकेले
मुजफ्फरपुर के सड़क पर दौड़ दौड़ करके और आई के गांव में दौड़ दौड़ कर करके वो हर एक एक न्यूज को लोगों के बीच में लाने का वह काम करता है, जन जागृति का काम करता है। ये वो जो है सो वो मांग ऐसे में जो पत्रकार समाज के हितों की बात करते हैं, जो दिखाने की प्रयास करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, उनको टारगेट में जो लिया जाता है तो कहाँ तक सही है? देखिए, यह बहुत गलत है और टारगेट में लिया जाता है इसलिए कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है यह वर्ग अब टूट चुका है, यह वर्ग बिल्कुल टूट चुका है। इसमें ना कोई बोलने वाला है ना कोई कहने वाला है, सब लोग सुनते हैं और अपनी बारी का सिर्फ इंतजार करते हैं। वो करते क्या हैं तो अच्छा फलनामा फंस गया है, अभी मिथुन मिश्रा का है, अच्छा वो फंस गया है, जाने दो, वैसने था, फंस गया उसमें रह गया, साथ देता है, कोई साथ देता नहीं है। जब बात अपना पर आता है तब उसको समझ में आता है कि बात क्या है। अभी के समय में अभी सारे सोशल साइट वाले को एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो करके उसका ताकत अगर दिखाना दे ले, देश बदल जाता है, पूरा विश्व बदल जाता है, सारा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पत्रकार के हित की भी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पत्रकार का एकदम हर, चाहे जो भी पत्रकार हैं, जैसे भी पत्रकार हैं, जहाँ के पत्रकार हैं, उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग 38 जिला में, हम सर लोगों के डायरेक्शन में हम 38 जिला में, लेकिन हम लोगों का मांग है कि नहीं, प्राथमिकी होने के बाद अनुसंधान हो, उसके बाद में हो। अब जैसे इसी लड़का का है, अब इसी लड़का का है तो अब इसमें मिथुन जी का मामले में पहले होना चाहिए था क्या कि पुलिस को पहले परिस्थिति बताना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जो पुलिस के लिए जो उसमें जो लैंडमार्क डायरेक्शन दिया गया है कि क्या परिस्थिति बना कि उस लड़के को आपने अथी में हाथ में जो है सो हथकड़ी बांध दिया, एकदम लगता है कि करके लाया हुआ। इस मामले पे आगे क्या कार्रवाई? हम लोग इसको सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग को हम लोगों ने दिया है और 2 पिटीशन हमने फाइल किया है कि उसको हथकड़ी किस परिस्थिति में लगाया गया, क्यों लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब पूरी मामले की जांच के लिए हम लोग जो है सो आयोग में हम लोगों ने दोषी साबित अगर हो जाए, दोषी साबित हो तो कोर्ट का काम है, दोषी साबित करना, निर्दोष साबित करना वो तो कोर्ट की बात न है। लेकिन तत्काल जो उसको हथकड़ी लगाकर किसी व्यक्ति को घुमाना, पढ़ा लिखा लड़का है, कोनो इलिटरेट आदमी नहीं, और वो अकेले नहीं है, उसके साथ 2 गो है और दोनों को हथकड़ी बांधे हुआ है। अब दोनों एकदम मैंने अजीब स्थिति में, जैसे लग रहा है कि मैंने उसको कितना टॉर्चर किए हुआ है कि एकदम पूरा बेहवास पूरा लड़का है फोटो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक सीनियर अधिवक्ता भी यहाँ पे मौजूद है जो कि एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव है। बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार लाल उर्फ बीके लाल। ये जो मामला आ रहा है मिथुन कुमार का, इस पे क्या कहना चाहिए? देखा जाए वर्तमान परिवेश में मिथुन जी का जहाँ तक सवाल है, अभी वर्तमान में औराई का 26 पंचायत बाढ़ पीड़ित है और बाढ़ पीड़ितों को जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की ओर से मिल नहीं पा रहा है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर नहीं पा रहा है। नैया जो दिया जा रहा है तो फूटा हुआ है, पानी भरता है। इन्हीं सब बातों को 2600 पंचायत में दौड़ करके ये मिथुन जी हैं जो पत्रकार भी हैं और चैनल से भी जुड़े हुए हैं, इन बातों को वहाँ के प्रखंड स्तर पर जो बातें होती है उसको उठाने का काम मिथुन जी करते थे और इसी से बायस्ड होकर के वहाँ का प्रशासन जो है इन पर तरह तरह की धाराओं में केस कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हैंडकैप लगाया गया है वो नहीं लगना चाहिए, वो लगता है हथकड़ी जो लगा, जी हथकड़ी जो लगाया है नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हथकड़ी वैसे लोगों को लगाया जाता है जो माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भगोड़ा हो, जो भागने वाला हो, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, तो ऐसे लोगों के लिए है। लेकिन जो पत्रकार है दिन रात प्रशासन के समक्ष भी जाता है, ग्रामीण इलाकों में जाता है और जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं पत्रकार, और इन संबंध में पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए हम लोगों ने लड़ाई भी शुरू कर दिया है। लेकिन औराई की प्रशासन जो है वर्तमान जो भी पदाधिकारी हों, उन्होंने जानबूझ करके मिथुन कुमार को जेल भेज करके और वहाँ की जो अभी वर्तमान परिवेश में कमी है, बाढ़ के समय में जो प्रशासनिक स्तर से, सरकार के स्तर से जो सुविधा नहीं मिल रही है, उस सुविधा में कमी को दिखा रहे थे। इसी से आक्रोशित होकर के वहाँ का प्रभारी जो है इन पर झूठा मुकदमा कर दिया है। लगभग कितने ऐसे धाराएं लगी हुई है? धाराएं में तो उनको जो बन पराया है जिसमें सारी धाराएं जोड़ दी गई है और ऐसी बातें अच्छी नहीं है प्रशासन के लिए भी। आखिर कमी बेसी कौन उठाता है? जो सही रूप से अब अनुसंधान करके ही आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। आखिर कोई न कोई पत्रकार समाज जो है कमी की बात उठावेगा, हो सकता है कि मैं नहीं उठाऊं, इनके जानकारी में होगी तो वो पत्रकार होंगे, मिथुन जी भी हैं,
तो वो अपनी बात उठावेंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि जिला प्रशासन उस पर ध्यान दे और उस कमी को दूर करे। लेकिन यदि कमी को दूर करने के लिए मिथुन जी उठाए हैं सवाल, तो वहाँ का प्रखंड स्तर का प्रशासन को ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उस जो हैबिचुअल वो ऑफेंडर नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, भगोड़ा नहीं है, वैसी परिस्थिति में आरोप ये भी लग रहा है कि वो भीड़ को इकट्ठा करके सड़क जाम कर रहे थे, पुलिस प्रशासन पर भी मार पिटाई का आरोप लगा। देखा जाए, सबसे बड़ी बात है आरोप लगाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना कुछ भी आरोप लगावे, लेकिन वहाँ की जनता जो या तो बेदौल की बात हुई जी, और राज्य स्तर में जहाँ कहीं की सभी 26 पंचायत हैं बाढ़ प्रभावित, उसमें यदि कहीं की जनता हो सकता है लोग बेघर हो चुके हैं, पॉलीथीन की मांग कर रहा हो, चाहे जिस चीज, तो ये पत्रकार की हैसियत से गए थे लोग, वहाँ के जो पब्लिक है वो कर रहा था, इनकी उससे कोई इनको लेना आगे किस प्रकार की कार्रवाई का मांग कर रहे हैं, कैसा न्याय चाह रहे हैं हम? तो जैसा कि आप देखे और सुने अभी दो अधिवक्ताओं को, और एक यहाँ पे एक और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जैसा कि असंतोष जो दिख रहा है, जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार मिथुन मिश्रा की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई और जो हाथ में हथकड़ी का जो तस्वीर वायरल हो रहा है, इसी को लेकर के बहस चल रहा है। जो अब देखिए, इससे पहले मनीष कश्यप भी गिरफ्तार हुए, कई ऐसे पत्रकार जो आवाज़ उठाने वाले गिरफ्तार हुए। आज मनीष कश्यप बीजेपी के सदस्य बने हुए हैं, उनके ऊपर एनएसए जैसा सबसे गंभीर धारा लग करके उनको जेल की सलाखों में रहना पड़ा, जो कि अन्य राज्यों की जो एक क्रिमिनोलॉजी जो एक धारा होती है। क्या लग रहा है, ये पत्रकारों के हित में सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। पत्रकार जो होते हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी औराई प्रखंड में यानी खाली अच्छा चीज दिखाइए, खराब? हाँ, अच्छा चीज दिखाइए, प्रशासन का आप प्रशंसा करते रहिए तो आप बहुत अच्छे हैं, और प्रशासन की कमियों को खामियों को अगर उजागर करते हैं तो आप प्रशासन के नज़र में अपराधी हैं। अब इस पत्रकार साहब के विरुद्ध हमने एक नज़र में देखा है, जो धारा सोशल मीडिया पर जो BNS की धारा लगाया गया है, ये संज्ञेय अपराध में इनका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देख रहे हैं कि संज्ञेय अपराध में दर्ज किया गया है। बताइए, वो पत्रकार संज्ञेय अपराध करने वाले हैं, उनको नीचे जमीन पर बैठाया गया हुआ है, मोटा रस्सी में हथकड़ी बांध के जमीन पर बैठाया गया है। अब पता नहीं, उनकी दशा देखने से तो लगता है कि उनके साथ यातना भी दिया गया है। तो ये सभ्य समाज की देन है। क्या लग रहा है, कोई बाहरी दबाव तो नहीं? बिल्कुल बाहरी दबाव है प्रशासन का। प्रशासन अपनी विफलता को छिपाने के लिए इन पर झूठी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के सहायता देने में अक्षम हो रहा है। केंद्र से मालूम हुआ है कि 6 से 60 करोड़ रुपए आया है बाढ़ पीड़ितों के देने के लिए, और किसी को जो है तिरपाल भी नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ देकर। ये प्रशासन इसमें लूट मचाए हुए है। प्रशासन की दशा ठीक नहीं है, मनोदशा ठीक नहीं है। वह नहीं चाहता है कि गरीबों को हम ये करें। सब चुनाव में लगा हुआ है, 25 के चुनाव। अरे जनता जीवित रहेगी तब लोग जाएगा वोट देने। जनता ये भंडाफोड़ न हो जाए, इसलिए नेता लोग भी चाह रहे हैं कि बात को दबा के। नेता लोग का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। प्रशासन मनमानी कर रहा है, सारा लूट खसोट करके। पत्रकार साहब यही ना कर रहे थे कि लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए ये लोग हैं, ये जनता यहाँ जमा है, इसको कोई राहत का सामग्री नहीं मिला है उसी ढंग से। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। पत्रकार अपना धर्म निभा रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा ज्यादती करना ये प्रशासन को कतई शोभा नहीं देता है। क्या परिचय हुआ? विजय कुमार शाही, अधिवक्ता, एडवोकेट्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। तो अभी आपने सुना अधिवक्ताओं की राय, और अधिवक्ताओं ने किस प्रकार से जो सोशल मीडिया के पत्रकार मिथुन मिश्रा की जिस तरह से औराई प्रखंड में बाढ़ की खबर दिखाने के क्रम में जो गिरफ्तारी की गई और हाथ में जो हथकड़ी लगा हुआ फोटो वायरल हुआ, इस पे इन्होंने अपनी राय दी कि क्या सही और क्या गलत है। अगर वह दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हाथ में हथकड़ी लगाने से पहले क्या न्यायालय से अनुमति प्रशासन ने ली, ये बड़ा सवाल है, और इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आपने इस वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।